तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के निकट एक छोटा सा गांव था जहां शिवानंद नाम का एक बूढ़ा माली रहता था। शिवानंद का नियम था कि वह प्रति दिन सुबह उठकर अपने बगीचे से सबसे सुंदर और सुगंधित पुष्प चुनता और उन्हें शिव मंदिर में अर्पित करता। गांव के लोग उसे पुष्प भक्त कहते थे। शिवानंद का मानना था कि महादेव को केवल बेलपत्र ही नहीं बल्कि प्रेम से सिंचित कोई भी वस्तु अर्पण की जा सकती है। एक बार उस राज्य में भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और बाग बगीचे मुरझाने लगे। शिवानंद के बगीचे के फूल भी एक एक करके कुम्हला गए। अंत में केवल एक ही पौधा बचा था जिस पर एक छोटी सी कली खिली थी। शिवानंद ने अपनी प्यास की चिंता न करते हुए अपने मटके का अंतिम थोड़ा सा जल उस पौधे की जड़ में डाल दिया ताकि वह फूल महादेव के चरणों तक पहुंच सके। अगले दिन जब वह मंदिर जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि वह इकलौता फूल भी किसी जंगली जानवर के पैरों तले कुचल गया था। शिवानंद का हृदय टूट गया। उसके पास चढ़ाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। वह खाली हाथ मंदिर पहुंचा और गर्भगृह के द्वार पर बैठकर रोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और मानसिक रूप से एक ऐसे बगीचे की कल्पना करने लगा जो कभी नहीं सूखता। उसने अपने मन के भीतर ही महादेव का अभिषेक किया और अपनी श्रद्धा के मानसिक पुष्प चढ़ाने लगा। वह इतना लीन हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। तभी वहां से उस राज्य का सेनापति गुजरा। उसने देखा कि एक बूढ़ा माली खाली हाथ बैठा है। उसने उपहास करते हुए कहा कि अरे ओ माली, आज तेरे पास महादेव को देने के लिए कुछ नहीं है। क्या तेरी भक्ति भी सूख गई? शिवानंद ने आंखें नहीं खोली, बस इतना कहा कि आज मैंने अपने महादेव को वह पुष्प चढ़ाया है जिसे कोई जानवर को चल नहीं सकता और कोई धूप सुखा नहीं सकती। सेनापति ने हंसते हुए जैसे ही शिवलिंग की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पत्थर के उस शिवलिंग पर हजारों की संख्या में ताजे और दिव्य पारिजात के फूल अपने आप प्रकट हो रहे थे, जिनकी खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई थी। शिवलिंग से एक अलौकिक ज्योति पुंज निकला और महादेव की गंभीर आवाज गूंजी कि हे शिवानंद, संसार मुझे वस्तुओं में खोजता है पर तुमने मुझे अपने भीतर खोज लिया। तुम्हारी मानस पूजा ने मुझे उन हजारों फूलों से अधिक प्रसन्न किया है जो लोग दिखावे के लिए चढ़ाते हैं। आज से तुम्हारी भक्ति का यह मार्ग अचल भक्ति कहलाएगा। महादेव के स्पर्श से उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया और शिवानंद का बगीचा फिर से लहलहा उठा। लेकिन उस दिन के बाद शिवानंद ने फूल तोड़ना छोड़ दिया। वह हर फूल में महादेव को देखता और दूर से ही उन्हें प्रणाम करता। उसने संसार को सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा वह है जो वह छोटी ही ना किसी बाहरी वस्तु के केवल शुद्ध मन और एकाग्रता से की जाए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए धन या सामग्री की नहीं बल्कि उस भाव की आवश्यकता होती है जो आत्मा से निकलता है। शिवानंद की इस दिव्य मानस पूजा की चर्चा धीरे धीरे गांव की सीमाओं को पार कर राजदरबार तक पहुंच गई। उस समय उस राज्य के राजपुरोहित पंडित तर्कशास्त्री अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और वे मानते थे कि बिना कठिन अनुष्ठान, मंत्रोच्चार और कीमती पूजन सामग्री के महादेव को प्रसन्न करना असंभव है। जब उन्होंने एक साधारण माली की इस मानसिक भक्ति के बारे में सुना तो उन्हें ये शास्त्रों का अपमान लग। पंडित तर्कशास्त्री अपने शिष्यों के साथ शिवानंद की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिवानंद अपनी आंखें बंद किए एक सूखे पेड़ के नीचे शांत बैठा है। पंडित ने अट्टहास करते हुए कहा कि मूर्ख माली, शास्त्रों में लिखा है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान अनिवार्य है। तू बिना जल, बिना गंध और बिना धूप के केवल आंखें बंद करके बैठा है। क्या ये पाखंड नहीं है? शिवानंद ने अपनी आंखें खोली और बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, मैं अनपढ़ हूँ, शास्त्र नहीं जानता। मैं तो बस अपने हृदय के भीतर एक छोटा सा मंदिर बना लेता हूँ और वहीं अपने आराध्य की सेवा करता हूँ। तर्कशास्त्री को गुस्सा आ गया। उन्होंने चुनौती दी कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो कल नगर के मुख्य शिव मंदिर में मेरे महाअनुष्ठान के समय तुम भी अपनी पूजा करना।
देखते हैं महादेव किसका भोग पहले स्वीकार करते हैं। अगले दिन मंदिर में भारी भीड़ जुटी। पंडित तर्कशास्त्री ने स्वर्ण के पात्रों में पंचामृत, 56 भोग और कीमती कस्तूरी से अभिषेक शुरू किया। दूसरी ओर शिवानंद मंदिर के एक कोने में चुपचाप बैठकर ध्यान में लीन हो गया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। पंडित जी जैसे ही स्वर्ण के पात्र से दूध चढ़ाते, वह शिवलिंग को छूने से पहले ही जलने लगता। सारा भोग बेस्वाद हो गया और अगरबत्ती की खुशबू की जगह धुएं की दुर्गंध आने लगी। वहीं शिवानंद की आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। अचानक बिना किसी के चढ़ाए शिवलिंग से ताजे मक्खन और जंगली कंदमूल की सुगंध आने लगी। लोगों ने देखा कि अदृश्य हाथों से कोई महादेव को वह सादा भोजन करा रहा है। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और एक आकाशवाणी हुई कि तर्कशास्त्री, तुम्हारा भोग अहंकार से भरा है, इसलिए वह मुझ तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन शिवानंद ने अपने मन के भीतर जो प्रेम का नैवेद्य अर्पित किया है, उसे मैंने बड़े चाव से स्वीकार किया है। तर्कशास्त्री का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने अपनी पोथियां रख दी और समझ गए कि महादेव विधि के नहीं, भाव के भूखे हैं। उन्होंने शिवानंद के पैर छूकर कहा कि आज मेरी विद्वत्ता हार गई और तुम्हारी सरलता जीत गई। उस दिन के बाद वह राजपुरोहित भी आडंबर छोड़कर शिवानंद के साथ बैठकर मानसिक ध्यान करने लगे। शिवानंद ने सिद्ध कर दिया कि मन का मंदिर सबसे पवित्र है और वहां की गई पूजा सीधे कैलाश तक पहुंचती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।